बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी चीज़ के मुतालिक कोई भी बात की जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। कोई भी चीज़ है दुनिया में, जैसे एक नाउन है, नाउन में चीज़ भी आती है, नाम भी आती है। छोटे से छोटे ज़र्रे का जो भी नाम है उसके मुतालिक हम बात करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास दूसरी ऑप्शन थी वर्ब की। वर्ब क्या होता है? डेफिनेशन है अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट और इवेंट, जो किसी अमल को, हालत को या किसी इवेंट को जाहिर करता है उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये एक सेंटेंस का बहुत ही ख़ास हिस्सा होता है। सेंटेंस किसको बोलते हैं? एक जुमला। अगर वर्ब के बगैर हम कोई जुमला लिखेंगे वो कैसा लगेगा? बड़ा ही अजीब सा लगेगा, क्योंकि उसमें कोई काम नहीं होगा। जुमले में कोई ना कोई काम ज़रूर होता है। एंड इज़ नाउन एज अ सोल ऑफ लैंग्वेज, और इसको ज़ुबान की रूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ब को ज़ुबान की रूह कहा जाता है। अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट और इवेंट, ये तीन चीज़ें शो करता है। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? दे स्टडी। स्टडी क्या है इसमें? स्टडी इसमें वर्ब है। हमारे पास स्टडी की तीन फॉर्म होती है ना, स्टडी, स्टडीड और स्टडीड, तीनों फॉर्म है। दे स्टडी इंग्लिश ग्रामर, वो किसको स्टडी कर रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर को। ये क्या है? एक्शन है। वो अमल कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर को स्टडी कर रहे हैं, उसका मुताला कर रहे हैं। वी सेलिब्रेट, हम क्या कर रहे हैं? हम मना रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी के दिन को। ये क्या है? इवेंट है। एक इवेंट है ना, आज़ादी का दिन हमारे लिए। आई स्लीप एट नाइट, मैं रात में सोता हूँ। सोना क्या है? ये एक वर्ब है ना। मैं रात को सोता हूँ, ये क्या है? ये मेरी एक हालत है, सोने की हालत में मैं हूँ। जब इंसान की तीन किस्म की हालतें होती हैं, चाइल्डहुड, मैनहुड एंड ओल्डहुड। उसमें बहुत सी हालतें आ जाती हैं। जब इंसान सोता है, उठता है, बैठता है, जागता है, भागता है, खाता है, पीता है, उसमें एक हालत क्या है? स्लीप। ठीक है। ये क्या है? स्टेट। ये तीनों चीज़ें हमारी पूरी होगी तो क्या हो गया? हमारा वर्ब जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है। इसमें कोई टेंशन, कोई मसला मसाइल? टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब की हमारे पास एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले रेगुलर वर्ब होता है। रेगुलर का मतलब क्या होता है? जो बाकायदगी से काम हो रहा होता है। रेगुलर वर्ब का मतलब बाकायदगी से जो वर्ब काम कर रहा है। अ वर्ब दैट पास्ट सेकंड फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म इज मेड बाय एडिंग डी और ईडी इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब। ऐसे वर्ब जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी का इजाफा होता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी का इजाफा हो, उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब। जैसे प्ले है, प्ले की सेकंड फॉर्म को प्लेड बना देना क्या होता है? रेगुलर वर्ब होता है। प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड ही होती है ना। वॉक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉक्ड। रन, रन नहीं आता इसमें, रन की सेकंड फॉर्म रैन होती है। इसके अलावा बहुत सी एग्जाम्पल हैं, जैसे क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, ईडी आ रहा है ना। किसी भी फॉर्म की सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी आ जाए उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब बोलते हैं। इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है? इफ़ द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ब इज अदरवाइज देन द रेगुलर वर्ब। अगर इसके अलावा वर्ब की कोई डेफिनेशन हो, उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर वर्ब। मतलब जब सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी का इजाफा नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर वर्ब बोलेंगे। जैसे रन, रैन, रन, तीन फॉर्म है ना। सेकंड फॉर्म में क्या आ रहा है? ईडी का इजाफा हो रहा है? नहीं हो रहा। थर्ड फॉर्म में ईडी का इजाफा हो रहा है? नहीं हो रहा। जब सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी का इजाफा नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर वर्ब। लिंकिंग वर्ब दो तरह के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब का सुना होगा आप लोगों ने नाम, नहीं सुना होगा? हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो हेल्प करता है मेन वर्ब की। मेन वर्ब क्या होता है? ये वाला। जब वो इस वर्ब की हेल्प करेगा ज़माना बताने के लिए
तो उसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। लेकिन हम उसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब तब बोलते हैं जब वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान लिंक पैदा करता है, उनको कनेक्ट कर देता है। जैसे देखो, अ वर्ब दैट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन टू वर्ड्स इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। इट कनेक्ट और लिंक अ सब्जेक्ट टू अ नाउन और एन एडजेक्टिव इन दी प्रीडिकेट। जब ये नाउन और ऑब्जेक्ट, नाउन या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के मुतालिक कोई लिंक पैदा कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे आई एम अ बॉय, ये क्या है? एक लड़का। ये खुद को कह रहा है। अब इसका और इसका ताल्लुक पैदा हो गया, दोनों में लिंक है ना। लिंक किसने पैदा किया? एम ने। ये क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब। जब दो चीज़ों के दरमियान, दो वर्ड के दरमियान कोई लिंक पैदा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? अ वर्ब दैट्स नीड टू कंप्लीट इटसेल्फ इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ पूरा। अ वर्ब दैट्स नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग और इटसेल्फ। जब किसी वर्ब को अपना मतलब पूरा करने के लिए, खुद को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आई प्ले क्रिकेट। इसमें देखो, ये क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। इसका मीनिंग पूरा करने के लिए इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी। जब हमने मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट लगा दिया तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जब किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी अपना मतलब पूरा करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसे आई स्माइल, मैं मुस्कुराता हूँ। इसमें कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है ना। आई स्माइल, मैं मुस्कुराता हूँ। मुझे मुस्कुराने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, मैं बिला वजह ही मुस्कुरा सकता हूँ, मैं हंस सकता हूँ। मुझे हंसने के लिए किसी की परमिशन चाहिए? नहीं चाहिए। कोई वजह चाहिए मुझे? नहीं चाहिए। आई स्लीप, मैं सोता हूँ। मुझे सोने के लिए कोई वजह चाहिए? जब नींद आएगी मैं सो जाऊँगा। मुझे आप लोगों से पूछना तो ही ना पड़ेगा कि मैं सो जाऊँ या ना सोऊँ। जब मुझे इस वर्ब के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। फिनिटिव वर्ब क्या होता है? फिनिटिव वर्ब मीन दोज वर्ब विच कैन चेंज फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद दी सब्जेक्ट। जब वो सब्जेक्ट के मुतल्लिक चेंज हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फिनिटिव वर्ब। जैसे आई ईट, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये नॉमिनेटिव केस है, ना हम इसको सिंगुलर कह सकते हैं ना प्लूरल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एज अ प्लूरल यूज़ हो रहा है। आई ईट, मैं खाता हूँ। यहाँ पे ये फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एस आई है। जब हम यहाँ पे लिख देंगे ही, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? ही ईट्स। इसके साथ एस का इजाफा हो गया। तो ये डेफिनेशन हमारी पूरी होगी कि जब कोई वर्ब सब्जेक्ट के मुतालिक अपने आप को चेंज कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं? फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं था, तो यहाँ पे वर्ब कौन सा आया? विदाउट एस आया। यहाँ पे ये सिंगुलर था, तो वर्ब के साथ क्या आ गया? एस का इजाफा हो गया। उसके बाद है इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब क्या होता है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब हम किसी भी वर्ब से पहले टू का इजाफा कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे ही हैज़ टू गो टू लाहौर, वो लाहौर जाता है या उसे लाहौर जाना पड़ता है। ही हैज़ टू गो टू लाहौर। यहाँ पे ये देखो, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। टू को क्या बोलते हैं? जब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं। सेकंड फॉर्म से पहले टू आएगा तो हम उसको इन्फिनिटिव वर्ब नहीं बोलेंगे। जब फर्स्ट फॉर्म के पहले टू आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे?
इन्फिनेटिव वर्ब बोलेंगे। ये सारे जो टू वाली फॉर्म हैं, फर्स्ट फॉर्म के पहले जो टू इस्तेमाल होता है ये इंटेंशनल और कंपल्शनल टेंस में होता है, इरादे वाले टेंसेस में और मजबूरी वाले टेंसेस में।